Good morning students. We are going to solve exercise 7.2. Here question number 1. In an isosceles triangle ABC, एक isosceles triangle किसको कहते हैं? A triangle in which two sides are equal is called a isosceles triangle. So in an isosceles triangle ABC, ना ABC करें AB is equal to AC. AB क्या है? इस AC के इक्वल and the bisector of angle B and C. B और C की bisectors जो है angle intersect each other at point O. ये दोनों एक दूसरे को O point पर intersect करते हैं. Join A to O. A को पहला O से join कीजिए. Then so that आपको शो करना है, इट मीन्स टू प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू OC एंड सेकेंड AO बाइसेक्ट एंगल A. सेकेंड AO बाइसेक्ट एंगल A. आपको टू चीजेस की प्रॉफिट आपको फाइंड करनी है कि OB जो है इस OC के इक्वल है और AO ये जो है एंगल या बाइसेक्ट एंगल A बाइसेक्ट करता है एंगल A को. तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो ना कि पहले दिया है ABC सॉल्यूशन प्रूव्ड ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. What is isosceles triangle? A triangle in which two sides are equal is called a isosceles triangle. Equilateral triangle किसको कहते हैं? A triangle in which the three sides of a triangle is equal is called a equilateral triangle. So here given ABC is an isosceles triangle. It means AB is equal to AC. Given AB is equal to AC is given here. Then second तो इसमें आप देख रहे हो कि जब साइड इक्वल होती है तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल B इक्वल होगा एंगल C के. एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. देन अब जब आप इस एंगल को OB को प्रूव करना है तो हम या तो ये ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे. तो यू नो दैट द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल. तो इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है देखिए. तो इसमें देख रहे हो कि एक एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बट यहाँ पर इन अ ट्रायंगल AOB B is half given here. So you can write as 1/2 angle B is equal to 1/2 angle C. इसका हाफ भी क्या होगा? दोनों इक्वल होगा क्योंकि OB and OC is the bisector of angle B and C. Understand? So then write in triangle AOB angle OBC and OCB is equal. So right here in triangle AOB and triangle AOC. फर्स्ट है AB is equal to AC. सेकेंड है कि हाफ एंगल ABO एंगल ABO
ये इक्वल होगा ना ACO, एंगल ACO, एंड हियर OA इज कॉमन, तो OA इज इक्वल टू OA कॉमन। 3 पॉइंट्स हमने प्रूव कर दिया, 1 2 3। इन दिस वे यू कैन say that triangle AOB is the congruent triangle of AOC. Hence, OB is equal to OC. Why? क्योंकि corresponding side of a congruent triangle is equal. ये congruent triangles प्रूव कर दिए, इसकी जो है corresponding side क्या होगी? Equal होगी। सेकेंड कह रहा है ना कि AO बाइसेक्ट एंगल A, ना तो यहाँ राइट करेंगे आप कि एंगल BAO, सेकेंड के लिए एंगल BAO ये इक्वल होगा, है ना किसके? एंगल CAO, एंगल CAO। Hence, therefore AO is the bisector of an angle A. Understood? ये आप हो गए क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन है ABC, इन ट्रायंगल ABC AB is the perpendicular bisector of BC। AB जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, AB क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC। तो सो दैट ABC ना स्लेस ट्रायंगल, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो है ट्रायंगल ABC, प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोमेट्रिक ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC। तभी तो दो टू साइड्स इसके इक्वल होंगे, तो प्रूव करना है आपको ना आइसोलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको ABC प्रूव करना है कि ABC एक आइसोलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB AC के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, तो प्रूफ क्या करना है आपको देखेंगे। इन ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACB, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पर क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वह इक्वल हो जाएगी, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा AC। दिया में है AB इज इक्वल टू AC। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ABC, एंड इन ट्रायंगल ABC आपको ट्रायंगल जो है ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखिए लिखा हुआ है कि AD इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, AB इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या ना AB is perpendicular bisector of angle of side BC।
तो सर ये BC के इक्वल है, तो ये क्या होगा? बाइसेक्टर क्या करता है? बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स. So BD is equal to CD. The first point, BD is equal to CD. Second one, here AD is perpendicular bisector है. Perpendicular का मतलब होता है कि it makes a 90 degree angle. So you can write as angle ABB is equal to angle ABC equal 90. फर्स्ट प्रूव हो गया, ये सेकेंड प्रूव हो गया. थर्ड क्या है? AD is common between the two triangles. तो you can write as AD is equal to AD. 3 पॉइंट्स हो गए आपको. तो लिखेंगे नीचे कि ट्राइंगल ADB is the congruent triangle of ABC. तो congruent triangles के करस्पॉन्डिंग साइड जो कि इक्वल होती है, तो आपने इसको प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया, ये एंगल प्रूव कर दिए. तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल. तो यू कैन राइट एज सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC. व्हाइल कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, ये राइट, कोरस्पॉन्डिंग साइड of a congruent triangle is equal. क्योंकि corresponding साइड जो कि congruent triangles की इक्वल होती है. In this way you can prove the question number 2. Here first side given. Now given points, you have to write the from question कि in triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of side BC. And so में आपको प्रूफ में लिखेंगे in triangle ABC is an isosceles triangle. It means isosceles means होता है कि the two sides are equal. तो it means आपको प्रूव करना है कि AB is equal to AC. So to find AB is equal to AC, you have to find the prove the congruent triangles of ADB and ABC. If you have proved in ADB and ADC is the congruent triangle, then you prove AB is equal to AC because corresponding side of a congruent triangle is equal. Then question number 3. In question number 3, ABC is isosceles triangle. Same question उसी तरह का है कि ABC एक isosceles triangle है. In which altitudes BE and CF, इसमें BE and CF ये 2 altitudes हैं. ये ट्रायंगल्स में कितने altitudes होते हैं? 3. एक A से आता है, second one is going from B and third one is going from C. So here BE and CF are altitudes in which altitudes B and CF are drawn to equal side AC and AB. Here AC और AB ये दोनों equal है. कह रहा है कि so that these altitudes are equal. इसमें आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल्स जो है ABC है ना, या एक altitudes जो है BE and CF are equal. तो राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए given. You have to write from the question to prove क्या करना आपको कि BE is equal to CF. Proof.
तो आप 2 ट्राइंगल्स लेंगे है ना, जिसमें जो है आपको ये दोनों एलिट्यूड्स मिल जाए। तो आपको क्या मिलेगा, BEC, एक एलिट्यूड्स मिल गया। और सेकंड BE को फाइंड करने के लिए आप इसको राइट करेंगे BEC। तो इसमें पहले ही दिया हुआ है कि ABC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। Isosceles triangle means the 2 sides are equal in this triangle. AB is equal to AC. Given दिया हुआ है कि AB is equal to AC, तो आपको मालूम है कि अगर साइड इक्वल होते हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB। इसके जो है एंगल B और CB क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BEC एंड BEC एंड CE या CBE, ट्राइंगल CBE। आपको दोनों ट्राइंगल्स को जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप इसको क्या लिखेंगे, ये देख रहे हैं कि इस पर लिखा है कि CF एंड BE आर एलिट्यूड्स है ना ऑफ द साइड AC एंड AB। AC और AB पर एलिट्यूड्स हैं, इट मींस आर 90 डिग्री एंगल। यू कैन राइट एज BEC, एंगल BEC is equal to angle BEC, BFC is equal to BEC। एक प्रूव हो गया। सेकेंड, आपने अभी प्रूव किया है कि AB जो है AC के इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इक्वल कॉर्ड्स में। इट मींस BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF। एंड थर्ड क्या है कि इस ट्राइंगल को आप ले रहे हैं और इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि BC जो है दोनों का बेस है ना, तो BC is the base of the both triangle, so BC is equal to BC, common 3 points ना, you have proved it। Then write triangle BEC is the congruent triangle of CBE। In a congruent triangle corresponding sides are equal, so BE is equal to CF, BE is equal to CF, angle side here AS। So I have solved question number 1, 2, 3 from the exercise 7.2. You have to do all the sums in your notebook. Thank you, students. Thank you very much.